तो बच्चों आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि लिथियम 2+ की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य तथा ड्यूटेरियम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, प्रथम रेखा बोला हुआ है, मतलब वही आपके पास देखो लाइमन है तो n1 की वैल्यू आपके पास हमेशा 1 होगा। प्रथम रेखा बोला बच्चों तो n2 आपके पास क्या हो जाएगा, एक में आप एक ऐड कर दो तो आपके पास 2 हो जाएगा। इसमें उसने लाइमन श्रेणी बोला है बच्चों तो n1 आपके पास 1 होगा। और प्रथम रेखा बोला बच्चों तो यहाँ पर भी आपके पास बच्चों n2 जो होगा वो आपके पास 1 + 1 आपके पास 2 हो जाने वाला है। अब हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बच्चों, आपके पास यहाँ पे वेव नंबर मतलब जो आप पढ़ते हो जब कभी भी सम स्पेक्ट्रम की बात होती है तो आप आर जेड स्क्वायर है ना, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आप यहाँ पे पढ़ते हो। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे n1 और n2 दोनों केस के लिए आपके पास सेम हो चुका है, r तो वैसे भी कॉन्स्टेंट सेम होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये रिलेशन बना सकते थे बच्चों। रिलेशन बनाना आपको आना चाहिए, मैं कई बार आपसे पहले बोल चुका हूँ, 1/λ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर, ये आपका रिलेशन बनेगा क्योंकि ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये और ये दोनों चीज़ के लिए सेम होगा तो आप डायरेक्टली ये बना सकते हो। तो यहाँ से बच्चों आपके पास अगर हमें रेशो बनाना होगा तो इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो लेमडा और 1/z स्क्वायर आपके पास हो सकता है। तो वेवलेंथ ऑफ लिथियम 2+ डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ ड्यूटेरियम इज इक्वल टू जेड हो जाने वाला है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर बचा के पास 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1:9 आपके पास आया। अब उसने क्वेश्चन में लिथियम और ड्यूटेरियम का अनुपात पूछा हुआ है, इसलिए आप उसी का अनुपात निकालोगे तो इसका आंसर हमारे पास 1:9, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से बच्चों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लेना, उसने किसके बीच में पूछा हुआ है, उसी के बीच में आपको अनुपात निकालना होता है। थैंक यू।